हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को समझाने वाला हूं। और यहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं उसको सीखेंगे। तो सेंटेंस को पूरी तरह से कवर करेंगे। इस पूरे टेंस को हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हम अपनी तरह से भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको ये सारे सेंटेंस बनाने समझ में आ जाए, मतलब ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप लोगों ने हमारा इसका सिंपल सेंटेंस देखा होगा तो ये बहुत आपके लिए आसान होगा। जो रूल सिंपल सेंटेंस का है उसी तरह से थोड़ा सा इसमें चेंज होकर के नॉट का यूज किया जाता है और निगेटिव बन जाता है। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो आज हम निगेटिव या नकारात्मक वाक्यों को सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे बदलते हैं और इंग्लिश से हिंदी में फिर बाद में आप इसको आसानी से बदलना सीख जाएंगे। अगर इसका यूज आपने अच्छी तरह से समझ लिया, खूब ध्यान से इसको समझने की कोशिश किया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद आ गया तो आप इंग्लिश ग्रामर में आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। आपको बहुत आसान होगा ग्रामर, और स्पीकिंग भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो हम आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम इसके रूल्स पे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका रूल्स यही है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाज। उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज कर देगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका ये प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाएगा। और सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ केवल वाज ही लगता है, न वेयर लगता है। और वाई सिंगुलर प्लूरल दोनों में काउंट होता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना कि आई के साथ वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगेगा। बाकी उसके बाद नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का इंग्लिश का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर आपके सामने में आपको 30 सेंटेंस दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं को हम हिंदी से इंग्लिश में बदलने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे और खूब इसका आनंद की तरह से एक एंटरटेनमेंट करके समझने की कोशिश करेंगे। और सीरियस होकर अगर समझेंगे और हमारे पिछले वीडियो को भी देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले का सिंपल सेंटेंस का वीडियो जरूर देखें। चलिए, जैसे कि मैं काम नहीं कर रहा था तो मैंने बताया आई यहाँ सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब है। तो आई की इंग्लिश होता है, मैं की इंग्लिश आई होता है। आई के साथ लगेगा वाज, आई वाज, और वाज के बाद नॉट आएगा तो आई वाज नॉट। करना का होता है डू, तो ये आईएनजी जुड़ेगा क्योंकि डू के साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा। आई एम वाज नॉट डूइंग, क्या नहीं कर रहा था, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, काम है। तो मैं काम नहीं कर रहा था, आई वाज नॉट डूइंग वर्क। तुम कविता नहीं याद कर रहे थे, अब यहाँ हो गया तुम। यू, यू के साथ वेयर लगता है, यू वेयर नॉट। लर्न माने याद करना, तो LEARNG, लर्निंग ए लेसन, ए पोएम, सॉरी एक कविता तुम याद नहीं कर रहे थे। ये आपको समझ में आ गया होगा। वह कमरा साफ नहीं, वो कमरा नहीं साफ कर रही थी। सी मतलब हुआ है, ही आने वाला, लेकिन थी है तो सी आएगा। सी वाज नॉट क्लीनिंग द रूम, वह कमरा साफ नहीं कर रही थी। ठीक है। मोहन अपने गांव नहीं जा रहा था, तो मोहन वाज नॉट गोइंग टू हिज विलेज। मोहन अपने गांव नहीं जा रहा था। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो बच्चे का मतलब हुआ द चिल्ड्रंस वेयर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। चिड़िया बाग में नहीं चहक रही थी, तो द बर्ड्स वेयर नॉट, चहक रही थी, द बर्ड वाज नॉट
चहकना का चिर्प होता, CHIRP, तो ये चिर्पिंग कहाँ? इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है। धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, द washerman was not washing cloth। मोर खेतों में नहीं नाच रहा था, द पीकॉक was not dancing in the fields। ठीक। वह कविता नहीं लिख रहा था, he was not writing a poem। ठीक है। वह भोजन नहीं पका रही थी, तो हो गया she was not cooking food। कुकिंग फूड, कुक माने पकाना, तो वह भोजन नहीं पका रही थी। हम आपकी मदद नहीं कर रहे थे, हम का बी होता है, तो बी बेयर नॉट हेल्पिंग, हेल्प माने मदद करना, हेल्पिंग यू, हम आपकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम चोर को नहीं पकड़ रहे थे, तो ये हो जाएगा यू वेयर नॉट कैचिंग, कैच माने पकड़ना, यू वेयर नॉट कैचिंग ए थीफ। ठीक। वह तालाब में नहीं नहा रहे थे, दे वेयर नॉट बाथिंग इन द पॉन्ड। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, तो तालाब या सूरज पूरब में नहीं चमक रहा था, तो द सन वाज नॉट शाइनिंग इन द ईस्ट। ठीक है। आज वर्षा नहीं हो रही थी, तो इट वाज नॉट रेनिंग टुडे। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, द बर्ड्स, बर्ड्स माने चिड़िया होता है, बर्ड्स माने पक्षी भी होते हैं, द बर्ड्स बियर नॉट, दोनों के लिए हम बर्ड ही लगाते हैं, बियर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। किसान अपनी फसल नहीं काट रहा था, द फार्मर was not cutting his crop। हम मैदान में नहीं दौड़ रहे थे, we are not running in the ground, in the ग्राउंड। ठीक है। सीमा गाना नहीं गा रही थी, तो सीमा वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये गाना मतलब ए सॉन्ग। आए बच्चों, आगे का सेंटेंस देखें। 21वें नंबर का सेंटेंस है, हम शोर नहीं मचा रहे थे, तो वी आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। हम शोर नहीं मचा रहे थे। डाकिया पत्र नहीं ला रहा था, द पोस्टमैन
was not bringing a letter. गाय खेत नहीं चल रही थी. The cows were not grazing. ग्रेज माने चरना. grazing field. तुम कुर्सियां नहीं साफ कर रहे थे. तो you were not cleaning chairs. वह तुम्हें गालियां नहीं दे रहा था. He was not abusing. He was not abusing to you. तुमको या तुम्हें. बच्चा फूल नहीं तोड़ रहा था. The child was not plucking flower. मैं दरवाजा नहीं बंद कर रहा था. I was not shutting the door. Shutting the door. लड़कियां पानी नहीं पी रही थी. The girls were not drinking water. ठीक. वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था. He was not waiting to you. आपका. वह दरवाजा नहीं खोल रही थी. She was not opening the door. मेरे पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे थे. इसका हो गया my father was not going to office. तो ये था बच्चों नेगेटिव सेंटेंस का रूल. और हमने यहाँ पर 30 सेंटेंस बनाए हैं. और इसमें हमने क्या सीखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर, आई के साथ वाज लगता है. उसके बाद नॉट प्लस मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज किया जाता है. तो इस रूल्स को हम फॉलो करके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं. या इंग्लिश ग्रामर में मेन वर्ब को के साथ में आईएनजी या हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं. ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है. तो आप सभी लोग इस तरह के सेंटेंसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसों को बनाएं, खुद उसकी प्रैक्टिस करें. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने लिए आपके लाभदायक होगा. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. और सभी वीडियो को आखिर तक देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना. अगर वीडियो पसंद आए तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.